श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी तिथि के बहुत ही खास उपाय और अचूक बताए हैं। गुरु जी ने सोमवार की अष्टमी के लगभग 20 उपाय बताए हैं, जिनमें से 3 उपाय आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके पहले 10 उपाय हम बता चुके हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन किए गए सभी उपाय जल्द ही पूर्ण और सफल हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। गुरु जी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है और आज कथा का समापन है। गुरु जी ने इस कथा में लगभग 20 सोमवार की अष्टमी के अचूक उपाय बताए हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई भी एक उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होगी। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सोमवार की अष्टमी भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है। सोमवार की अष्टमी तिथि साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही आती है। इस साल सोमवार की पहली अष्टमी तिथि 4 मार्च सोमवार को पड़ रही है और दूसरी अष्टमी तिथि 26 अगस्त 2024 को पड़ रही है और तीसरी सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर 2024 को पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किए गए उपाय सभी पूर्ण और सफल होते हैं। सोमवार के दिन आप इन उपायों को करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके। आपको हम जो गुरु जी ने 20 सोमवार की अष्टमी के उपाय बताए हैं, उन सभी उपायों को हम 4 से 5 वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी उन वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो का पार्ट 4 है, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अब महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन माह का बहुत ही पवित्र माह चल रहा है और इसी माह में महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है। तो महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। दोस्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 3 मार्च 2024 को सुबह 8:44 से शुरू होगी और इसका समापन 4 मार्च 2024 को सुबह 8:49 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि सोमवार को मनाई जाएगी। तो आप सभी सोमवार के दिन इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये 2 बेलपत्र वाला बहुत ही खास मनोकामना पूर्ति उपाय है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आपकी नौकरी की मनोकामना है, या आपकी शादी विवाह की मनोकामना है, या आपके घर की सुख शांति की मनोकामना है, आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को अगर आप सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन या प्रदोष के समय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी तिथि आने से पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ रहते हैं, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिल रही है, तो इस उपाय को करने से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान है। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल पर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक बेलपत्र को जलाधारी के बिल्कुल लास्ट में रख देना है। बेलपत्र की डंडी बाहर की ओर हो और फिर दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत हो और फिर उस लोटे से जहां ने आपने पहली बेलपत्र समर्पित की है, थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल समर्पित करें और फिर शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें।
ऐसा करने से आपकी मनोकामना अगली अष्टमी तिथि आने के पहले ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने से आपके जीवन के सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा अशांति रहती है, आपके घर में बहुत लड़ाई होते हैं, आपके घर में सास और बहू के बीच में झगड़ा होते ही रहते हैं, आपके घर में आपके बच्चे लड़ाई करते रहते हैं, या घर में भाई भाई झगड़ा करते हैं, जमीन को लेकर परिवार में कलेश होता रहता है, आपके घर में किसी भी प्रकार के गृह कलेश हो रहे हैं, तो इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने से घर में हो रहे सभी प्रकार के गृह कलेश दूर हो जाते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से आपके घर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है और आपको एक स्टील का लोटा लेना है। उस लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और फिर उस लोटे को पूरा जल से भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर उस एक बेलपत्र को जो शिवलिंग के ऊपर मटकी होती है, इसी मटकी में बेलपत्र को डाल देना है और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल उसी मटकी में डाल देना है और फिर उस लोटे के पूरे जल को शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके घर में हो रहे हैं सभी प्रकार के ग्रह क्लेश शांत हो जाएंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन टिकता ही नहीं है, आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, या आप ठेला लगा रहे हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी आपके घर में धन रुकता ही नहीं है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके ऊपर कर्ज होता जा रहा है, तो इस उपाय को करने से धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होगी। गुरु जी ने कहा है कि अगर आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करते हैं, तो अगली अष्टमी तिथि आने तक आपको फर्क देखने को मिलने लगेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित न हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो, और आपको एक छोटी सी कटोरी में देसी गाय का शुद्ध दूध लेना है। आपको सिर्फ देसी गाय का ही दूध लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस बेलपत्र से गाय के शुद्ध दूध को शिवलिंग पर एक एक बूंद करके समर्पित करना है। आपको 5 या 7 बार इसी बेलपत्र से दूध समर्पित करना है। और फिर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी की जगह पर इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर महादेव से प्रार्थना करें। ऐसा करने से अगली सोमवार की अष्टमी तिथि आने से पहले आपको फर्क दिखने लगेगा। दोस्तों, इन उपायों को आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा है कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। अगर आप किसी कारण से ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मासिक शिवरात्रि में इन सभी उपायों को भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय हैं। आप इन 3 में से कोई एक उपाय सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन जरूर करें। सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।